Dejan got the sauce, boy. Yeah, I got the sauce, did you pick it up? If it dropped my heart, would you lift it up? If it cooked it up, would you eat it up? If it planted flowers, would you pick them up? If it say yeah, boy, don't level up. हेलो बच्चों, आप सभी बच्चे कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सभी बच्चों का K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्या नया पढ़ेंगे, आज क्या नया है K5 में। तो K5 में आज नया है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, इसका परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। तो बेटा देखिए, इसमें क्या करेगा, आपको वो दो इक्वेशन देगा, उन दो इक्वेशनों को आपको सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालने के काफ़ी सारे मेथड दे रखे हैं किताब के अंदर भी, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर कंप्लीट मेथड, और बाकी इसको हम ग्राफ से भी हम कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप इक्वेशन को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। एक सॉल्यूशन निकलेंगे, दो निकलेंगे, दो से ज़्यादा निकलेंगे, एक निकलेगा तो क्या निकलेगा। ऐसे ऐसे मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो देखिए, पेयर का मतलब आप समझते हैं, पेयर माने जोड़ा। तो पेयर का मतलब जोड़ा, किस चीज़ का जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में होगा। अब देखिए, पेयर का मतलब आपको वो टू इक्वेशन देगा। कैसी इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन आपको वो देगा। मैं आपको इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा। तो इस चैप्टर का मेन समझिए कि इस चैप्टर का मेन क्या है, कि इसमें आप क्या चीज़ पढ़ेंगे, किस टाइप के आप क्वेश्चन इसमें करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट हो जाएगी इसमें। तो पेयर का मतलब हो गया कि आपको वो टू इक्वेशन देगा। कैसी देगा, लीनियर इक्वेशन देगा। कैसी देगा बेटा, लीनियर इक्वेशन देगा। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जो एक ही रेखा में होती हैं, एक ही लाइन में होती हैं, एक ही रेखा होती है, सीधी एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर। अब लीनियर कैसे, लीनियर में बेटा जो पावर होती है ना, जो पावर होती है किसकी, एक्स की, वो ओनली कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। जहां भी x की पावर 1 दी जाए, एक x की एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन हम बताएंगे भी थोड़ी देर में, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब होता है x एंड y, x एंड y। इस चैप्टर में हम क्या काम करेंगे, x और y को निकालने का ही काम करेंगे। इसमें यही काम है, हमारा कोई काम नहीं है। अब इस x y को निकालने के कितने तरीके मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। बाकी अगर आप इससे भी ना करना चाहें तो आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। अगर ये आपको कोई मेथड यूज नहीं करना तो आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास टू इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है और वेरिएबल्स एक्स वाई होते हैं, तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, उसको हम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए, x या y, हम y भी कह सकते हैं, x और y में जो पावर 1 होंगी और उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। तो देखिए यहाँ x की कितनी पावर 1, y की कितनी है 1, तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है, एक इक्वेशन है। अगर आपसे कोई बोला जाए लीनियर रेखा को आप रिप्रेजेंट करो या उसकी जनरल इक्वेशन लिखो, तो आप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हुई, लेकिन हमें दो इक्वेशन इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इसमें नाम आया है पेयर। पेयर का मतलब हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को मुझे ताकि याद रहे, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैंने इसको a1 b1 c1 कह दिया। दूसरे को मैंने a2 b2 c2 कह दिया, आपको याद करने के लिए। लेकिन अगर इसकी मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो जनरल इक्वेशन आपकी ये होती है। और अब मैं इसके लिए आपको एक ग्राफ बताऊंगा, जो कि ग्राफ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं उस ग्राफ को। तो बच्चों देखिए, इसका ग्राफ देखते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है,
इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, ग्राफ के क्वेश्चनों को और इस चार्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो ज़्यादातर बच्चों के समझ में आता नहीं है कि इनका मतलब क्या है, तो इनको मतलब बहुत ध्यान से समझिए। हर तरीके का क्वेश्चन इस ग्राफ के अंदर छुपा हुआ है, ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसने 2 इक्वेशन दे दी, 1 और 2, इक्वेशन 2 दे दी। 2 की कह रहा है कि अगर ये 2 इक्वेशन दे रहा है तो ये इंटरसेक्ट लाइन करेंगी 1 सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है इसकी कंडीशन होगी, क्या कंडीशन है बेटा इसकी कंडीशन है इस इक्वेशन की इंटरसेक्टिंग की 1 सॉल्यूशन की एक कंडीशन है। वो कंडीशन देखिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ये कंडीशन आपको इस इक्वेशन में अगर नज़र आ रही है तो आप कह सकते हैं इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा और एक ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब देखिए, इंटरसेक्ट का मतलब ये इंटरसेक्ट का मतलब ये लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगी। तो वो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। अब देखिए, वो कह रहा है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, अगर ये इस कंडीशन को मैं अभी थोड़ा क्लियर करूंगा। वो कह रहा है इंटरसेक्ट लाइन बनेगी। चलो, आपने इंटरसेक्ट लाइन बना दी, ये इंटरसेक्ट करेगी, मैंने आपकी बात को मान लिया कि इंटरसेक्ट करेगी। अब ये 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, चाहे पूरी दुनिया में चले जाइए, इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? वो सॉल्यूशन इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। और यही इसका इस इक्वेशन का जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है इस लाइन का। बात समझ में आ गई? कुछ बाकी सारी चीज़ समझ में आ गई, बस ये वाली कंडीशन समझ में नहीं आई कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। देखो, इस लाइन को समझे। इस लाइन का मतलब ये है, देखिए अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी थोड़ी देर पहले, वो लिखी थी A1x + B1y + C1 = 0। एक इक्वेशन ये लिख दी, एक लिख दी A2x + B2y + C2 = 0। यही तो 2 इक्वेशन लिखी थी, है ना? और यही 2 इक्वेशन इसने यहाँ दे रखी है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो सर ये x का जो कोफिशिएंट है ये A1 है, ये y का जो कोफिशिएंट है ये B1 है, ये जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है ये A2 है, और इसमें कितना है? y का कोफिशिएंट B2 है। ऐसा ही इस x का कोफिशिएंट में यहाँ 1 मान लो, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 मान लिया, तो 1, और इसका कोफिशिएंट कितना दिया? 2। मतलब A1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, B2 की वैल्यू कितनी हो गई? -2, A2 की वैल्यू कितनी हो गई? A2 की 3, B2 की कितनी होगी? 4, C2 की कितनी होगी? -20। इस तरीके से इक्वेशन है, यहाँ से कंपैरिजन करके हमने निकाल लिया। लेकिन सबसे आसान तरीका कुछ नहीं है आपको, इसको एक बार को आप भूल जाइए कि ये इक्वेशन है, मैंने तो बता दिया सिर्फ आपको आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। देखिए आसान तरीका कैसे करेंगे? 1/3 बराबर कितना है? इक्वल टू -2 अपॉन कितना है? -+4। अब जो चीज़ कट रही है उसको काट दो, जो डिवाइड होती है उसको काट देते हैं हम। तो देखिए 1/3 बराबर, इसको मैंने काटा था -1/2। आपको क्या देखने में इक्वल लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। यहाँ कितना है? -1/3, यहाँ है -1/2, तो ये इक्वल नहीं है। तो आपकी ये कंडीशन चलेगी। और इसी क्वेश्चन को आपको ग्राफ पे भी करना है, ग्राफ पे भी दिखाएंगे। अब एनसीईआरटी में पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल नंबर 1 इसी इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है उन्होंने, मैं भी कराऊंगा। आप सभी बच्चे पेज नंबर 41 पे इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसकी ये कंडीशन है कि इंटरसेक्ट लाइन होगी, एक सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन है। तो इसका ये पूरा ग्राफ है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आपको जो भी कोई इक्वेशन दे, सबसे पहले उसका A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये सारी इक्वेशन निकाल के देख लो, सब कुछ निकाल के देख लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कंडीशन लग रही है, ये लग रही है, ये वाली लग रही है। अभी आपको मैंने पहली बताई है। तो अभी बात कर लें थोड़ी देर में दूसरी पे। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है हमारी? देखिए ये मैंने आपको पहली का बता दिया। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे इसके।
मतलब अगर इस तरीके की कोई आपको इक्वेशन दे तो उसके कोइंसिडेंट लाइंस होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस टाइप की मतलब कैसे, इसकी कंडीशन देखिए, आपने इसकी कंडीशन देख ली, अब इसकी देखिए। इसकी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन आपको कहीं नज़र लगती आ रही है तो आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, ये क्या चीज़ है? ये कंडीशन देखो, पहले तो ये वाली कंडीशन देखो आप, A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर तीनों बराबर हैं तो सेकंड रूल लगेगा सारा। क्या लगेगा? 2/4 बराबर 3/6 इक्वल टू माइनस के 9/-8। ठीक है जी। इसको काटा आपने 1/2, इसको काटा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका 1/2। आपको एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है सामने के 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं तो ये वाली लाइन लगेगी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सर इसकी और एक्सप्लेनेशन दे दीजिए आप, कोइंसिडेंट लाइन क्या और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है। देखिए ये देखिए मेरे पास ये दो मार्कर हैं, आपको देखने में ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरे दोनों हाथों में दो मार्कर हैं। अब ये दो नज़र आ रहे हैं, अब मुझे इनको एक बनाना है। अगर मैं मार्कर के ऊपर मार्कर रखूं इस तरीके से, ऐसे रखा तो आपको ये दो नज़र आ रहे हैं। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जस्ट इसको इसके मैं पीछे रख दूं तो जो आप सामने से दिखाई दे रहा है आपको, वहां सिर्फ आपको एक मार्कर दिखाई दे रहा है, एक मार्कर। और हालांकि कितने हैं? दो। लेकिन अगर मैं मार्कर के पीछे मार्कर रख दूं सेम साइज का तो आपको सामने से एक मार्कर नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब सर इसका मीन बताइए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जहां लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये इसका सॉल्यूशन था। अब सोच के देखिए, ये वाला मार्कर इस मार्कर के जस्ट बिल्कुल ऊपर पीछे रखा हुआ है तो हर एक पॉइंट इसको टच कर रहा है। देखिए हर एक पॉइंट इसको टच कर रहा है, जहाँ ये इसको टच कर रहा है यही इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन है। अब इसके कितने सॉल्यूशन है? बहुत सारे सॉल्यूशन है। जौन सा पॉइंट जहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन है। अब कैसे है उसकी मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन दे रखा है वो एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 42 पे इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। बाकी मैं अभी इसे अभी अपनी तरफ से मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की। तो अब देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है? अगर देखिए तीसरे रूल में देखिए, तीसरा रूल देखिए, देखिए तीसरा रूल क्या कहता है कि इस रूल को देखिए ध्यान से। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के तो मैं बोलूँगा लाइन जो हमारी होंगी वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सर इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखिए इसी का हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के देख लेते हैं। निकालिए, यहाँ मैं 1 मान लूँ, जहाँ कुछ नहीं दिया मैंने वहाँ 1 मान लिया। 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू माइनस के 4/-12। अब देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल, अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो 1/2 इक्वल टू 1/2 तो आ रहा है। इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो यहाँ आया 1/3। इसका मतलब C1/C2 बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आपको नज़र आ जाती है कहीं भी तो आप आंख बंद करके तो नहीं बता सकते क्या है, लेकिन ये है कि आप बता सकते हैं इस इक्वेशन को नैनो सेकंड में बता सकते हैं कि इस लाइन समांतर होंगी, पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन कैसे? इसका बहुत बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ट्रेन के 2 पहिए या 2 पटरियां। अब ये जो रेल की जो 2 पटरियां होती हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो पटरियां होती हैं रेलवे की। अब ये क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो
बेटा ये कहीं भी जाकर मिलती नहीं। साथ तो चलती हैं, इनका नसीब बहुत ख़राब है। साथ चलेंगी, साथ रहेंगी, सारे काम साथ होंगे, लेकिन साथ ही मिलती नहीं है। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये दो मार्कर हैं, अगर एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन, जहाँ ये टच किया इसने, मार्कर के ऊपर मार्कर आता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर ये दो मार्कर पैरेलल हैं, अगर मैं इनको ऐसे चलाऊं या ऐसे चलाऊं पैरेलल, या इस तरीके से चलाऊं या ऐसे चलाऊं, तो ये कहीं ना कहीं टच नहीं हो रहे आपस में, कहीं ना कहीं टच ही नहीं हो रहे। जब ये टच नहीं हो रहे तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका ये है। और इसका पेज नंबर 43 पे एग्जाम्पल नंबर 3 इसी इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन उसने दे रखा है। अब धीरे धीरे हम इसको हम ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, तो ग्राफ से ये आपको सभी को समझ में आ जाएगा। और ग्राफ का क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी हद तक बच्चों से पूछा जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ग्राफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि ग्राफ के क्वेश्चन, ग्राफ कैसे बनेंगे, तो उसके लिए हम कल या परसों हम कोशिश करेंगे कि इसका हम आपको एक लेक्चर दे दें। ये एक बेसिक नॉलेज है बच्चों के लिए कि इस चैप्टर में हमको क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये मैंने अभी इसको बताया है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।